सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं रचना शरीर का फर्स्ट टॉपिक शरीर उपक्रमणीय शरीर। ये 6 मार्क का एनसीएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर में आने वाला है, जिसके अंदर एक मार्क एमसीक्यू के लिए और 5 मार्क एसएक्यू के लिए है, और इससे एलएक्यू नहीं है। लेकिन ये रचना शरीर का बेस है। अगर ये फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट टॉपिक अगर अच्छे से हो गया तो ये हमारे लिए आगे बहुत ईजी जाएगा, कि उसके अंदर मर्म के बारे में बताया गया है, गर्भ के बारे में बताया गया है, जो आगे के टॉपिक के लिए ईजी है। फिर शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जो पदार्थ के अंदर भी हमारे लिए काम में आता है। तो सबसे पहले हम इसके के टॉपिक के अंदर देखेंगे कि पहले डिफाइंड शरीर। इसके ऊपर एसक्यू पहले बहुत बार आ चुका है, एसक्यू के अंदर, पीवाईक्यूज के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे डिफाइंड शरीर यानी शरीर क्या होता है। उसके अंदर तो पहले व्युत्पत्ति यानी शरीर वर्ड कैसे बना है, यानी श्रु धातु से शरीर वर्ड की उत्पत्ति हुई है। उसके अंदर क्या है, अर्थात जिसका समय के साथ नाश होता है, यानी श्रु का मतलब क्या है, जिसका समय के साथ नाश होता है वो है शरीर। अब व्याख्या देखेंगे। व्याख्या चक्रपाणी, सुश्रुत और चरक, इनके अकॉर्डिंग अलग अलग है, और सिंपल हमें 2-3 याद करनी है, जो हमें ये जो कॉमन श्लोक है आगे भी काम में आएंगे। जो पहला है तो शीर्यते तत् शरीरम, सिंपल शरीर है। शरीर की व्याख्या शीर्यते तत् शरीर, यानी प्रतिबल क्षीण अथवा नष्ट होने के कारण ही इसे शरीर कहते हैं। शीर्यते तत् शरीरम, शरीर का अर्थ है कि जो नष्ट होता है, जिसके टूट फूट चलती रहती है, वो है शरीर। ये चक्रपाणी के अनुसार। सुश्रुत में क्या होता है, सूत्र स्थान में बताया कि दोष धातु मल मूल शरीर। दोष धातु और मल, ये जो हम पता है कि 3 दोष 7 धातु और 3 मल, ये इनका मूल है, मूल कारण है शरीर। और उसका तीसरा श्लोक है तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदाय मत संयोग वाई, यानी पंच महाभूत और अनेक विकार ये सभी समुदाय से तैयार होकर चेतना धातु यानी लिविंग थिंग जो बनाता है, अर्थात आत्मा का अधिष्ठान होता है, वो है शरीर। जिसके अंदर आत्मा का अधिष्ठान होता है वो शरीर कहलाता है। तो अगर श्लोक याद नहीं हुआ तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, इतना ही है। उसके बाद है ये शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्मा प्रकृति विकार समुचितम गर्भ उच्यते। ये गर्भ शरीर के अंदर भी जो 15 मार्क का टॉपिक है, उसके अंदर भी ये डेफिनेशन हमें डालना है। तो अगर ये यहाँ पे याद कर लिया तो आगे भी हमारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब देख लेंगे कि शुक्र शोणित गर्भाशय, यानी शुक्र और शोणित के संयोग से जब गर्भाशय के अंदर गर्भ की उत्पत्ति होती है, उसे शरीर कहते हैं। और ये तो उसके डेफिनेशन हो गए। उसके पर्याय देखेंगे। पर्याय देह काय वपु गात्र बोधि कलेवर, ये तो हमें रटा मार कर याद करने, इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं है। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे, उसका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट ऑफ शरीर। ये एमके का टॉपिक है, यानी शरीर कैसे बना। ये मराठी के अंदर पूछ सकता है या हिंदी के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ सकता है कि शरीर की उत्पत्ति क्या हुई, शरीर कैसे किस तरह बना है। तो इसके अंदर सिंपल है कि शरीर पंच महाभूत तथा त्रिगुण से बना है। पंच महाभूत हमारे पृथ्वी जल आप तेज वायु, और त्रिगुण सत्व रजतम, ये इन सबसे मिलकर शरीर बना है। तो पहले देखना है कि शरीर पंच महाभूत शरीर का क्या काम करते हैं, और 3 गुण क्या काम करते हैं शरीर की उत्पत्ति के अंदर। तो ये गुण के अपने महाभूत के गुणों के अनुसार वो अपने शरीर के अंदर उत्पत्ति करते हैं अंग प्रत्यंगों की। जैसे पहला है हमारा पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी से क्या बनता है, शरीर के स्थिर स्थूल मृत कठिन गुरु गुणात्मक अवयव पार्थिव अंश से बनते हैं। उदाहरण नख दंत मांस, जैसे कठिन पार्ट जो है अपने बॉडी के, वो पार्थिव अंश से बनते हैं। दूसरा महाभूत है जलीय अंश। जलीय अंश जल लिक्विड है। द्रव्य सरमंद स्नेह मृदु गुणात्मक, शरीर के द्रव्य विशेष लिक्विड जो अपने बॉडी के द्रव्य, जैसे रस हो गया, रक्त हो गया, वसा, कफ, पित्त, स्वेद, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर रहते हैं। ये जल महाभूत से बनते हैं, मतलब जल लिक्विड है तो लिक्विड पार्ट बनाएगा। तेजस अग्नि, अग्नि का जो काम है वो बॉडी के अंदर वो काम करेगा, जैसे पित्त, पाचन, प्रभाव, वर्ण, ये तेज महाभूत का हो गया। चौथा है अपना वायु अंश, वायु महाभूत। वायु महाभूत क्या है, लघु है, शीत है, गुरु, खर, सूक्ष्म। चल गुण है उसका, वायु महाभूत का गुणात्मक है। चल गुणात्मक है शरीर का श्वास प्रश्वास, उन्मेष निमेष। उन्मेष निमेष आंखों का बंद चालू करना, आकुंचन प्रसारण, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, गमन चलना, प्रेरण आदि, चलना फिरना, ये वायु के कर्म है। फिर 5वां महाभूत है अपना आकाश महाभूत। आकाश महाभूत कहाँ पर रहता है अपने बॉडी के अंदर, जहाँ पे भी पोखड़ी रहती है बॉडी के अंदर, वहाँ पे आकाश महाभूत का अधिक होता है। तो सिंपल पोखड़ी कहाँ है, बोन्स मैरो के अंदर, जो बोन के अंदर होल है वहाँ पे। फिर अपने स्रोतस वेसल आर्टरी वगैरह, यहाँ पे आकाश महाभूत का अधिक होगी। जैसे मृदु लघु सूक्ष्म लक्षण इत्यादि गुणात्मक शरीर के आशय और स्रोतस बांधते हैं। आशय
ऑर्गन्स हो गए, क्योंकि उसके अंदर होल रहता है, हैलो ऑर्गन्स रहते हैं, उसके अंदर आकाश महाभूत का आधिक्य होगा। उसके अंदर पंच महाभूत हो गया, उसके पंच महाभूत से ये अंग देख बनते हैं। और त्रिगुण क्या करता है, त्रिगुण जो है सत्व रजत तम, ये महाभूत की उत्पत्ति करता है। तो शरीर के अंदर महाभूत की उत्पत्ति त्रिगुण से होती है, फिर ये त्रिगुण से महाभूत की उत्पत्ति होती है, फिर महाभूत से शरीर के अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति होती है। अभी हम ये डायग्राम की वजह से देख लेंगे कि शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। सिंपली अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा और एग्जामिनर के लिए अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। एग्जामिनर बस डायग्राम देखेगा तो बस आराम से मार्क दे देगा और लगेगा कि भाई ये बंदा पढ़ा हुआ है। इसमें जो है पहले अव्यक्त महत्, अव्यक्त से महत् की उत्पत्ति होगी, बुद्धि की उत्पत्ति, बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होगी, और अहंकार 3 गुण को बनाता है, सत्व रजत तम। फिर हम देखेंगे सत्व रजत तम पंच महाभूत कैसे बनाता है, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति महाभूत और गुण से होगी। तो पहले गुण की उत्पत्ति होगी, गुण सत्व रजत तम, ये गुण बन गए। तो सत्व और रजगुण ये मिलकर 11 इंद्रिय बनाएंगे अपने शरीर के, जो पंच ज्ञानेंद्रिय, अपने सेंस ऑर्गन पंच ज्ञानेंद्रिय हो गए, पंच कर्मेंद्रिय हो गए, और एक उभयात्मक इंद्रिय यानी मन। ये 11 इंद्रिय सत्व और रज गुण की वजह से बनेंगे। और रज और तम गुण ये पंच महाभूत की उत्पत्ति करते हैं। कैसे करते हैं कि पंच तन मात्रा की उत्पत्ति करेंगे दोनों मिलकर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर ये पंच तन मात्रा पंच महाभूत की उत्पत्ति करेंगे, जैसे शब्द बनाएगा आकाश को, स्पर्श वायु, रूप तेज, रस जल, गंध पृथ्वी। तो ऐसे डायग्राम में पक्का रटा मार लेना है और इसको एग्जाम में लिख के आना है। और ये जो डायग्राम है, ये ट्री डायग्राम है, पदार्थ के अंदर भी है, उसके अंदर भी लिखा आता है। तो अगर ये यहाँ पे कर लेंगे पदार्थ के अंदर ईजी चल जाएगा, बस दिमाग में लगाना है, पढ़ना है कि अव्यक्त से महत्, महत् से बुद्धि, बुद्धि से अव्यक्त से महत्, महत् से अहंकार, अहंकार से 3 गुण की उत्पत्ति, सत्व रज तम, और रज और तम गुण से पंचतन मात्रा, और पंचतन मात्रा से फाइनल में पंच महाभूत की उत्पत्ति होगी। फिर वो पंच महाभूत अंग प्रत्यंग फिर शरीर की अपनी उत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ पे कैसा है, शरीर त्रिदोषम। तो शरीर के अंदर अपने त्रिदोष है, वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ के अंदर कौन सा महाभूत की उत्पत्ति हुई, कौन सा महाभूत का आधिक्य होगा, या फिर कौन सा महाभूत कौन से दोष को बनाएगा। सिंपल ये है कि वात किससे बनता है, वायु और आकाश महाभूत से बनता है। पित्त है जो अपने तेज महाभूत यानी अग्नि महाभूत से बनता है। पित्त का काम है डाइजेशन वाइजेशन, इंपॉर्टेंट जो काम है पित्त यानी अग्नि। फिर तीसरा है कफ महाभूत, कफ दोष। कफ दोष आप और पृथ्वी महाभूत से बनता है। इसके अंदर फिर दोष धातु मल, ये दोष है 3 अपने, वात पित्त कफ, धातु साध रस रक्त मांस में दथि मज्जा शुक्र मल पुरुष मूत्र श्वेत। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, बस इलेबोरेशन के लिए आगे दिया हुआ है कि अगर बस क्वेश्चन में आ गया कि शरीर की उत्पत्ति बताने का, तो फिर ये ट्री डायग्राम बना देना, एक्सप्लेनेशन कर देना, और इसके अंदर वात पित्त कफ के अंदर कौन सा महाभूत की अधिकता होती है, किस महाभूत से वो बनता है, और फिर दोष धातु मल की संख्या वो डाल देना, इतना काफी। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक एमके का। उससे थर्ड टॉपिक है अपना षडंगत्व। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि एक्सप्लेन षडंगत्व। तो पीवाई के अंदर भी पूछा हुआ है षडंगत्व मतलब षडंग। सुश्रुत ने देखेंगे षडंगत्व की पहले डेफिनेशन क्या है, शरीर की संक्षिप्त में जानकारी के लिए 6 भागों में विभाजित किया गया, उसे षडंगत्व किया गया, षडंगत्व कहते हैं। सुश्रुत के अनुसार उसने सुश्रुत शारीरिक स्थान 5 का श्लोक है, तच्च षडंग शाखा चतुरस्थो मध्यम पंचम षष्ठी शील। सुश्रुत ने बॉडी को 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, जिससे अपना संक्षिप्त जानकारी के लिए इजी हो जाए। इसके अंदर कौन सा है, 4 शाखा है, मध्य और शीर है। 4 शाखा में 2 हाथ 2 पैर, मध्य 5वां और शीर 6वां। ये डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इजीली देख सकते हैं कि 4 शाखा 1 2 3 4, और 5वां मध्य शरीर एब्डोमिनल एरिया, और 6वां है अपना शीर यानी हेड। ये सुश्रुत के अनुसार हो गया। चरक के अनुसार भी सिंपल है, उसने भी सेम 6 बताए हैं, जिसके अंदर 2 बाहु यानी 2 हाथ 2 पैर 2 शक्तिनी, अंतरादि यानी मध्य शरीर, और शीर के जगह पे बस उसने एक्स्ट्रा किया है ग्रीवा, उसके अंदर गर्दन को भी ऐड किया है, नेक यानी हेड प्लस नेक। तो 2 बाहु 2 शक्तिनी शिरो ग्रीवम अंतरादि षडंगम। चरक शारीरिक स्थान 7 का श्लोक है, उसके अंदर उसने षडंग के अंदर 6 बताया, 2 हाथ 2 पैर, अंतरादि एब्डोमिनल एरिया, और है अपना शिरोग्रीवम यानी शीर प्लस नेक। ये हो गया चरक के अनुसार, दोनों का सेम है, बस शीर प्लस ग्रीवा, ये एक बस इतना एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा सेम है। और अंग प्रत्यंग विभाग, अंग प्रत्यंग उसके व्याख्या देखेंगे हम कि अवयव अवयम इति अवयवयम इति यो अवयम तत् प्रत्यंग उच्यते। अष्टांग का श्लोक है ये। हर बड़े अंग
विभाग को छोटे छोटे अवयव होते हैं जिसे प्रत्यंग कहते हैं। अंग प्रत्यंग, अंग के साथ जो लगे छोटे पार्ट्स होते हैं उसे प्रत्यंग कहते हैं। जैसे अपना हैंड हो गया वो अंग हो गया, फिर हैंड को लगे हुए जो फिंगर्स हैं वो प्रत्यंग हो गए। ये सिंपल समझने के लिए काफ़ी है। फिर उसके प्रकार, अंग प्रत्यंग के प्रकार हैं दो, शिशु के अनुसार बाह्य प्रत्यंग और अभ्यंतर प्रत्यंग, और चर के अनुसार भी है बाह्य प्रत्यंग और अभ्यंतर प्रत्यंग। दोनों भी बाह्य और अभ्यंतर के अंदर डिवाइड किया गया है, और दोनों की नंबरिंग अलग अलग है। लेकिन हमें मेनली फोकस करना है शिशु के नंबरिंग के ऊपर, जो हमें डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं कि भाई जैसे अस्थि के नंबर कितने हैं, कि अस्थि कितने हैं, तो शिशु के अनुसार 300 है, संधि कितने हैं 210 है, स्नायु 900 है। ऐसे ही एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मैं बीच में बता दे रहा हूँ। चर के अनुसार देखेंगे तो बाह्य प्रत्यंग 56 है, 56, और अभ्यंतर प्रत्यंग सिर्फ 15 है, लेकिन अभ्यंतर प्रत्यंग सुश्रुत में ज़्यादा होता है। तो पहले देखेंगे बाह्य प्रत्यंग। बाह्य प्रत्यंग के अंदर सुश्रुत में मस्तक, उदर, पुरुष नाभि, ललाट, नासा, चुरू, बस्ती, 9 बताए हैं। कर्ण, नेत्र, भ्रू, शंकु प्रदेश ऐसे 28 हैं। फिर 10 अंगुल और 10 हाथ के फिंगर्स और 10 पैर के फिंगर्स यानी 20। फिर दो और स्रोतस को भी इसके अंदर बाहर के अंदर बाहर स्रोतस बताए हैं कि पुरुष के अंदर 9 है और स्त्री के अंदर 12 है। ये हो गया बाह्य प्रत्यंग। अभ्यंतर प्रत्यंग के अंदर क्या है, सिंपल अभ्यंतर हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स, वेन्स, सिरा, धमनी, स्रोतस, अस्थि, मज्जा, ये जो भी है, मज्जा नहीं आएंगे उसके अंदर, अस्थि हो गया, फिर दोष, मल, ये उनकी संख्या इसके अंदर बताई गई है। जैसे सिंपल त्वचा धातु, मज्जा भी आ जाएगा, धातु है मतलब। फिर कला, आशय, ये सब 7 नंबरिंग्स हैं। पुरुषा 6 है, मांस रज्जु 4 है, आंत्र 2 है, अस्थि 300 है, संधि 210, स्नायु 900, पेशी 500, मर्म 107, धमनी 24, दोष, मल 3 है, कंडरा और जालक 16 है, सीमन, संघात 14, फिर यकृत, प्लीहा, उंडुक, ये एक नंबर है, मानी अपने ऑर्गन है। यकृत अपना लीवर, प्लीहा स्प्लीन, फिर हृदय, हार्ट, आमाशय, स्टमक के सिंगल नंबरिंग, फुफ्फुस, लंग 2, वृक्क 2। ये हो गए शिशु के अनुसार अभ्यंतर प्रत्यंग। प्रत्यंग हो गया। प्रत्यंग प्रकार भी हमने देखे, बाह्य और अभ्यंतर। चर पर शिशु के अनुसार, चर के अनुसार 56 अभ्यंतर और बाह्य 66 और अभ्यंतर 15। अब हमारा शरीर पार्ट हो गया। अब दूसरा टॉपिक है शारीर। शारीर क्या है, शरीरम अधिकृत्य भूतम तंत्र शारीर, यानी शरीर को आधारभूत मानकर जो शस्त्र बनाया हो, जो शास्त्र बनाया हो, शास्त्र यानी बुक, शरीर को आधारभूत मानकर जो शास्त्र बनाया हो उसे शारीर कहते हैं। इसी को शारीर रचना या शरीर शास्त्र कहते हैं। शारीर क्या है, जिस बुक के अंदर शरीर का एक्सप्लेनेशन और जिसका नॉलेज दिया गया हो उसे शारीर कहते हैं। सिंपल के ग्रंथ को शारीर बोलेंगे। अब उसको विभाग देखेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देंगे, शरीर अधिकृत कृतम तंत्र शारीर, जिस तंत्र में शरीर के बारे में बताया हुआ है शारीर। और उसके विभाग देखें, 2 विभाग है, रचना शारीर, क्रिया शारीर। तो सिंपल आप बेसिक ही फर्स्ट ईयर का आपको पता ही है, बस आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या लिखना है। ये क्वेश्चन आ गया तो पहले डेफिनेशन लिखना है कि क्या रहता है, फिर उसके विभाग लिखना है 2, रचना और क्रिया। रचना का डेफिनेशन थोड़ा लिख देना है कि रचना में बॉडी रचना के बारे में बताया गया, और क्रिया के अंदर बॉडी के क्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे पढ़ लेंगे हम कि मानव शरीर के 6 विभाग एवं अनेक उप विभाग वो अंग प्रत्यंग है। उन अंगों की रचना एवं क्रिया संबंधी ज्ञान के लिए शारीर शास्त्र को 2 भाग में विभाग किया गया है। पहला है रचना शारीर, दूसरा है क्रिया शारीर। रचना शारीर, शरीर अवयवों की रचना के अभ्यास, शरीर अवयवों की रचना का अभ्यास किया जाता है रचना शारीर की ग्रंथ के अंदर। और क्रिया शारीर, शरीर अवयवों की क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रिया वर्ड के अंदर ये बस याद करना नहीं है, बस स्मार्ट स्टडी करना, दिमाग लगाना है बस। रचना शरीर के अंदर रचना देखी जाती है, क्रिया शरीर के अंदर शरीर के अवयवों की क्रिया देखी जाती है। ये हमारा हो गया शारीर, उसका डेफिनेशन, उसका डायग्राम, ट्री डायग्राम, रचना शरीर, क्रिया शरीर, उसके 2 पार्ट में दोनों का एक्सप्लेनेशन लिख देना। सिंपल हो गया। फिर उसके बाद है एमके का टॉपिक जो पीवाईक्यू के अंदर बार बार आता है, वो है मृत्यु संशोधन। मृत्यु संशोधन क्या है कि कैलोरी के बारे में बताया गया है कि शिशु उस टाइम में कैसा करता था, कैसा करते थे उनके बारे में एक पूरा प्रोसीजर वो एक्सप्लेन किया है कि वो कैसा करना है, क्या है। तो पहले हम सुश्रुत आचार्य ने शरीर स्थान में मृत्यु शरीर संशोधन का वर्णन किया है। फिर उसका इम्पोर्टेंस सिंपल बता देना कि सुश्रुत आचार्य ने इनका मृत्यु संशोधन के बारे में बताया। उनका इम्पोर्टेंस क्या है कि शस्त्र कर्म वैद्य को शरीर के अंग प्रत्यंग का निश्चित ज्ञान होता आवश्यक है। अगर हम डॉक्टर बने तो
ज्ञान तो जरूरी है, बॉडी एनाटॉमिकल नॉलेज तो जरूरी है, उसके लिए मृत्यु संशोधन सुश्रुत ने बताया कि बहुत जरूरी है। इसके लिए मृत्यु देह यानी बॉडी का विच्छेदन कर उसका इंसिजन उसका इंसिजन कर उसके बारे में ज्ञान लेना, वो है अपना मृत्यु संशोधन कर, वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ये उसका इंपॉर्टेंस हो गया। पहले अगर मृत्यु संशोधन आ गया तो पहले डेफिनेशन उसका एक्सप्लेन कर देंगे, सुश्रुत ने बताया, फिर उसका इंपॉर्टेंस लिखेंगे, फिर उसका सिलेक्शन, बॉडी सिलेक्शन रूल के मृत्यु शरीर कैसा होना चाहिए, उसके लिए श्लोक है। तस्मात् समस्त गात्रम अविशोपहम दीर्घ व्याधि पीड़ितम अवशिष्टिकम ने सृष्टांत पुरुष पुरुषम शुश्रूषा 5 का श्लोक है, ये याद कर लीजिए। उसके अंदर सिंपल अगर श्लोक याद हो गया तो 5 के 5 पॉइंट याद हो जाएंगे। अगर पॉइंट भी याद कर लिए हो तो श्लोक तो आप आराम से लिख दे सकते हैं। तो पहला समस्त गात्र यानी सभी अंग प्रत्यंग उससे युक्त हो। अविशुभम विष के प्रयोग से मृत्यु न हो, वो नेचुरली मारा उसके विष की वजह से मृत्यु नहीं हो। अदीर्घ व्याधि पीड़ित, उसके अंदर कोई क्रोनिक डिसीज नहीं हो, दीर्घ व्याधि से कोई पीड़ित ना हो। अवर्ष अधिकम 100 वर्ष पुराना ना हुआ हो शरीर। अनश्रुत अंधपुरुष, जिसके शरीर के आंध्र और मलमूत्र विसर्जित किए हो, यानी मलमूत्र बाहर किया कर दिया हो शरीर के अंदर, वो शरीर सिलेक्शन करना है। कैसा शरीर चाहिए? सभी अंग प्रत्यंग युक्त चाहिए, विषय मरवा ना हो, क्रोनिक डिसीज वाला नहीं हो, फिर 100 वर्ष पुराना नहीं हो, और मलमूत्र से विसर्जित किए गए उसके। फिर उसकी पद्धति बताइए। इसके अंदर शॉर्ट में है, बुक के अंदर लॉन्ग है, लेकिन मैं इतना बताया हूँ। शॉर्ट के अंदर आप उसके डिटेल में इसको और लिख सकते हैं। पद्धति फास्ट पढ़ लेते हैं हम। शव को साली क्रूस तृण दाम से बांधकर पिंपल में बहती हुई नदी में रखें जहाँ प्रकाश न पड़ता हो। यानी सिंपल अपने बॉडी एक जाली लेना है, जाली के अंदर बॉडी को रखना है, फिर पत्तों के अंदर उस बॉडी को बांध देना है, फिर एक बहते हुए नदी के अंदर रख देना है। फिर वो नदी के पानी की वजह से बॉडी सड़ना स्टार्ट होगी। फिर वो पानी जब सड़ना अगर हमें नजर आ जाए तो बॉडी को निकाल कर उसके स्किन को कर्षण रब करके यहाँ पे सड़ने पर निकाल कर उशीर बांबू त्वक यानी काटे उशीर के बांबू या त्वक से धीरे धीरे त्वचा लेखन करके निकाले। लेखन क्रम से उसकी त्वचा ऐसा लेखन क्रम से बाहर निकालनी है। फिर त्वचा निकलने के बाद शव के बाह्य अभ्यंतर प्रत्यंग देखा और 7 दिन तक निरीक्षण करें। 7 दिन तक उसका निरीक्षण करना है, उससे बॉडी एनाटॉमिकल नॉलेज लेना है। ये पद्धति बताई है। तो मृत्यु संशोधन का नाम देख लिया है, सुश्रुत ने बारे में बताया है, उसका इंपॉर्टेंस देखा क्यों जरूरी है। फिर मृत शरीर के रूल्स क्या है कि कैसी बॉडी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद देखें कि उसकी पद्धति क्या है, कि पहले उसका प्रोसीजर क्या है कि बॉडी को मृत्यु संशोधन के लिए कैसे रेडी करें, फिर उसका कैसा अभ्यास करें। फिर उसके बाद है एक छोटा टॉपिक शारीर शास्त्र विभाग। आयुर्वेद में शरीर शास्त्र के निगम प्रकार में भी विभाग किए गए हैं। 3 है उसके विभाग: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और व्यवहार शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी माइक्रोस्कोपिक शरीर, उसके अंदर क्या है जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, जो हमें नजरों से नजर नहीं आता, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर अंतर्गत आता है। जिसका सिर्फ नेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान निरीक्षण नहीं किया जा सकता। उदाहरण है गर्भ शरीर। गर्भ शरीर माता के पेट के अंदर होता है गर्भ, तो उसका हम ज्ञान नहीं कर सकते वो, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष नजर नहीं आता। ये हो गया सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जिसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान से देख सकते हैं, यानी जिससे सिर्फ नेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण अंग प्रत्यंग शरीर, संख्या शरीर, ठीक है, फिंगर्स कितने हैं, हैंड्स कितने हैं, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान से हम देखते हैं वो स्थूल शरीर के अंदर आ गया। और व्यवहार शरीर क्या है? व्यवहार नाम के अंदर ये है, इसमें सूक्ष्म और स्थूल शरीर अंतर्गत रोग निदान और चिकित्सा की दृष्टि से वर्णन किया है। यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को कंबाइन करके इन पता करना कि डिसीज कौन सा हुआ है, यानी अभ्यंतर जो दोष है, जो दृष्टि क्षय प्रकोप आया है, उसकी बाहर जो लक्षण दिखते हैं उसके ऊपर रोग का निदान करना, ये व्यवहार शरीर के अंदर उसका ज्ञान किया जाता है। उदाहरण क्या है? दोष धातु मल शरीर, ये व्यवहार शरीर के अंदर आ गया। तो हमने पहला टॉपिक देखा आज का, उसके अंदर तो पहले देखे कि शरीर की व्याख्या और शरीर के पर्याय। फिर उसके बाद हमने देखा शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। शरीर की उत्पत्ति के अंदर हमने डायग्राम देखा है कि अव्यक्त महत अहंकार से 3 गुण से फिर पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। और फिर शरीर उसके बाद हमने देखा कि शरणगतम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सुश्रुत और चरक ने सेम बताया, बस चरक के अंदर शीर प्लस नेक है, बाकी पूरा सेम है, 2 हाथ 2 पैर और मध्य शरीर। फिर अंग प्रत्यंग, बाह्य प्रत्यंग और अभ्यंतर प्रत्यंग। फिर उसके अंदर नंबरिंग्स देखे हमने। फिर
उसके बाद हमने देखा कि एक्सप्लेन शायरी, शायरी क्या है, जिस ग्रंथ के अंदर शरीर के बारे में ज्ञान दिया जाता है, वह शायरी। और उसके दो भाग हैं, क्रिया शरीर, रचना शरीर। फिर उसके बाद मृत्यु संशोधन देखा, उसके किसने बताया, सुश्रुत ने बताया। फिर उसके इम्पोर्टेंस देखे, इम्पोर्टेंस के बाद उसको मूर्ति शरीर का सिलेक्शन रूल देखे, कैसी बॉडी हमको लेनी चाहिए। फिर उसके बाद पद्धति कैसे उसका निरीक्षण करना चाहिए। फिर उसके शरीर के शस्त्र के विभाग, 3 सूक्ष्म स्थूल व्यवहार। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। बस इतना कर लूँ, बस 6 मार्क फिर से तुम्हारे। और कुछ डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए मेरे को, और नोट्स के लिए नीचे नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को